प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रभु ने एक और सुबह मुझे और आपको दिया जिसमें इस पवित्र परमेश्वर का हम वंदना, आराधना, उसका गुणानुवाद कर सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 17:5 में प्रेरित लोग इस प्रकार से कहते हैं, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसके 9वां अध्याय उसके 37 से 43 आयतों को देखेंगे, वहां पर देखते हैं एक मनुष्य अपने पुत्र को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आ जाता है और उसके अंदर एक ऐसा दुष्टात्मा था जो उसको मोड़ता था। उसके मुंह से फेन सब कुछ आ जाते थे। और 40वां आयत में इस प्रकार से लिखा है कि मैंने तेरे चेलों से विनती की लेकिन उन्होंने इस दुष्टात्मा को निकाल नहीं पाया। 41वां आयत में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। प्रभु उस बात से दुखी हो जाता कि ये दुष्टात्मा को चेले नहीं निकाल पाते। और कुछ देर में प्रभु प्रार्थना करता है और वो दुष्टात्मा निकल जाती है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज सुबह कुछ देर जब हम उस पवित्र परमेश्वर के चरणों में हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। जिस प्रकार से चेलों ने प्रार्थना किया, जिस प्रकार से प्रेरितों ने प्रभु से कहा मेरे विश्वास को बढ़ा, मैं भी चाहता हूं आज सुबह आप अपने विश्वास को बढ़ाएं, ये प्रभु से प्रार्थना करें। मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं, किस प्रकार से हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं अगले कुछ क्षण, कुछ देर जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप का जो विश्वास है वो एक नया आयाम को छुएं। हालेलुया। क्योंकि मसीहत पूरी तरह से विश्वास के ऊपर आधारित है। आपके कर्म या आपके चढ़ावा या किसी और बात के ऊपर डिपेंड नहीं है। मसीहत विश्वास के ऊपर डिपेंड है। हालेलुया। इब्रानियों 11:6 इस प्रकार से कहता है, जो मेरे पास आए इस बात के ऊपर विश्वास करे कि मैं हूं और मेरे खोजने वालों को मैं प्रतिफल दूंगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, मेरा और आपका परमेश्वर के साथ एक दृढ़ और एक मजबूत संबंध होना। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब तक आप अपने खुदा को नहीं जानेंगे, पौलुस 2 तीमुथियुस इस प्रकार से कहता, मैं जानता हूं मेरा खुदा कौन है, मेरा प्रभु कौन है करके मैं जानता हूं। आई नो माई लॉर्ड। हालेलुया। दानियल की किताब उसकी 11:32 में इस प्रकार से कहता है, जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेगा वो हियाव बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप विश्वास करें। हालेलुया। उस प्रभु के ऊपर विश्वास करें, उस प्रभु को नजदीक से जानने की कोशिश करें। हालेलुया। बाइबल में दाऊद नामक एक व्यक्ति था जो प्रभु के साथ एक नजदीकी संबंध रखते थे, इवन दो वो अपने भाइयों में सबसे छोटा था ना। प्रेरितों की किताब उसका 13:22 में परमेश्वर उसके लिए गवाही देता है कि वो मेरे हृदय के समान है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, दाऊद परमेश्वर के साथ एक नजदीकी संबंध रखता था। वो प्रभु को जानता था। चाहे कितनी भी परेशानी या संकट या मुसीबतों से होकर गुजरूंगा, प्रभु मेरा सहायक है। इसलिए कहता है ना, यह भजन 23 में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होती। हालेलुया। चाहे घोर अंधकार की वादियों से होकर गुजरूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा। हालेलुया। उसको पूरा भरोसा था, मेरा प्रभु मुझे बचाएगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आपको अपने जीवन में विश्वास को बढ़ाना है तो आपका प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध होना चाहिए। आपको अपने प्रभु को जानना है। जब तक आप जानेंगे नहीं,
आप प्रेम नहीं करेंगे, जब तक आप जानेंगे नहीं आप विश्वास नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, आपका परमेश्वर के साथ एक दृढ़ और मजबूत संबंध बनाना। दूसरी बात, बाइबल प्रेरितों की किताब में इस प्रकार से, रोमियो की किताब में इस प्रकार से कहता है कि विश्वास वचन को पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा बढ़ता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है ना, विश्वास की बातों को अपने जीवन में बोना है। जब तक आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में नहीं बोएंगे, जब तक आप परमेश्वर के बीज को, जो वचन रूपी बीज को नहीं बोएंगे, आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा ना। इंग्लैंड में एक प्रभु के दास था स्मिथ विगलसवर्थ करके ना, उसने अपने पूरे जीवन काल में अखबार या इधर उधर की ज्ञान लेना बंद कर दिया। वो केवल बाइबल पढ़ते थे, वो नया नियम को ज्यादा पढ़ते थे। और उसके जीवन काल के विषय में इस प्रकार से बताते हैं कि उसने अपने पूरे जीवन काल में 22 मुर्दों को जिंदा किया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप नकारात्मक चीजों को ना पढ़ें। मैं कह रहा हूं ना, अगर आप ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ज्ञान या टीवी के ऊपर अगर आप भरोसा करेंगे, आप जो बीमारी है ही नहीं उसको भी आप धीरे धीरे अपने जीवन में लेके आए। आप सकारात्मक बातों को अपने जीवन में लेके आए। इस दुनिया का जो सबसे बड़ा सकारात्मक चीज है वो बाइबल है। वो ज्यादा से ज्यादा एक एक घटनाएं जो प्रभु यीशु मसीह के जो आश्चर्य कर्म है उसको एक एक करके लिखें और एक एक करके उसको पढ़ें और अपने जीवन में लागू करें। सबसे पहली बात, परमेश्वर के साथ एक संबंध, एक दृढ़ मजबूत संबंध। दूसरा, परमेश्वर का वचन सुनना, सकारात्मक बातों को अपने जीवन में लागू करना। तीसरी बात, जो विश्वास है उसको एक्सरसाइज करना, जो विश्वास है उसका परीक्षा करना। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जो विश्वास आपके अंदर है, जब तक आप उसका परीक्षा नहीं करोगे तब तक आपका जो विश्वास की जो बढ़ोतरी है या आप कितने पानी में हैं आपको समझ में नहीं आएगा। मैं धन्यवादित हूं अब्राहम का, जो प्रभु के ऊपर विश्वास किया ना। रोमियो की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 19 से नीचे के आयतों में लिखा है, अब्राहम 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और यह निश्चय जाना जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अब्राहम ने अपने विश्वास को एक्सरसाइज किया। हालेलुया। अब्राहम का पूरा जो जीवन है वो बड़े ही सामर्थी है। उसने हर बात के ऊपर, चाहे प्रभु ने इसहाक को चढ़ाने की बात हो, हर बात के ऊपर उसने अपने विश्वास की एक्सरसाइज किया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप अपने जीवन में अपने विश्वास को परीक्षा करें। अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए आप प्रार्थना करें। आप देखें किस प्रकार से प्रभु आपके जीवन में उन सारी बातों को पूरा करता है। मैं चाहता हूं आप बड़े ही जैसे काफ़ी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं एक ऐसी महिला के विषय में जानता हूं जिसको डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब बच्चा होगा ही नहीं, क्योंकि आपका जो गर्भाशय है वो सिकुड़ चुका है, आपको बच्चा होने की उम्मीद ही नहीं है। लेकिन उसने विश्वास का प्रैक्टिस करने लगा, उसने परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगी, उसने अपने विश्वास को एक्सरसाइज करने के लिए उसने उस बच्चे का एक नाम रखा। प्रभु, उसने इस प्रकार से कहा, प्रभु मुझे एक बच्चा देने जा रहा है, मैं उसका एक नाम रखता हूँ। उसके लिए उसने कपड़ा खरीदना शुरू कर दिया। उस पूरे कमरे में उसने उसका फोटोज सजाने लगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, डॉक्टरों के जो विधि था उसको फेल करते हुए प्रभु ने उसको एक खूबसूरत बेटे को दिया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने विश्वास की परीक्षा करें, आप अपने विश्वास की एक्सरसाइज करें। अगली बात जो मैं आप बीच में बोलना चाहता हूं, आप
ऐसे लोगों के साथ रहें जो विश्वास की बातें करता हो। हालेलुया। विश्वास की बातें करने वालों के साथ रहें। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जितना आप सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे उतना ही आपका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। भजन 1 अध्याय उसका 1 और 2 आयतों में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपको अगर आपके विश्वास को बढ़ाना है तो आपको ऐसे लोगों के साथ संगति करना है जो विश्वास की बातें करता हो, जो निराशा की बातें करने वाले, या जो हर बात के ऊपर ना ना ना, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये तो असंभव है, कैसे हम इससे बच जाएंगे, ये तो बीमारी आके रहेगा, इस प्रकार की जो नकारात्मक बातें करने वाले लोगों के साथ अगर आपका संगति रहेंगे, आप अपने विश्वास में बढ़ नहीं पाएंगे। बाइबल बड़े स्पष्ट और बड़े ही अच्छी तरीके से इस बात को बताते हैं, आपकी जो संगति है, आपका जो 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 फ्रेंडशिप है, ऐसे लोगों के साथ हो जो विश्वास की बातें करता है। हालेलुया। चंद्रक मेशक अबेदनगो के जो संगति था वो दानियेल के साथ था। हालेलुया। इसलिए उन दानियेल से भी बड़े कार्य उन्होंने अपने जीवन में पूरा किया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज सुबह आप अपने फ्रेंड लिस्ट को देखिए, कितना नकारात्मक है। अगर आपके बीच में कोई नकारात्मक बात करते हैं, आप वहां से उठकर चले जाएं, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा खुदा है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब्राहम, दानियेल, दाऊद, पौलुस, अनगिनत प्रभु के दासों ने उस परमेश्वर के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को काम किए हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, 5वीं बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि विश्वास की बातों को आप बोलें, विश्वास की बातों को आप पढ़ें और विश्वास की कहानियों को, गवाहियों को आप धीरे पर, जैसे बड़े बड़े जो परमेश्वर के दास है उनकी कहानियों को, उनकी स्टोरीज को सुने। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं खुदा के बड़े बड़े दासों की कहानियों को पढ़ूं। जैसे विलियम कैरी है जिसने विश्वास के साथ कदम उठाया और प्रभु ने उसको इस भारत में आशीष दिया। अनगिनत खुदा के दासों की कहानियां हैं जो आपके विश्वास को बढ़ा देंगे। अंत में मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने परमेश्वर को सीमित मत करना। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हालेलुया, आप अपने खुदा को सीमित नहीं कर सकते, आप अपने परमेश्वर को सीमित नहीं कर सकते। वो हालेलुया असीमित परमेश्वर है, वो एल शदाई है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, उसके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, ना कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हालेलुया। मेरे भाइयों, बाइबल, पूरा जो बाइबल है आश्चर्य कर्मों से भरा हुआ है, आश्चर्य कर्मों से भरा हुआ है। पुराने नियम से लेकर नया नियम तक उसके आश्चर्य कर्मों से भरा हुआ है। मेरा अनुरोध है आप सबसे कि आप उस प्रभु को सीमित ना करें, चाहे किसी भी प्रकार का बीमारी क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकार का संकट क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का निराशा क्यों ना हो, या किसी भी प्रकार का दुख में क्यों ना हो। वो खुदा इतनी सामर्थी है, उसमें से आपको बाहर निकाल सकता है। चाहे आप चौथे स्टेज के कैंसर से क्यों ना गुजर रहा हो, प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वो एक ऐसा खुदा है जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। बाइबल कहता है लोगों को उसने आग में से निकाला है। बाइबल कहता है शेर के मुंह से उसको निकाला है। बड़े बड़े जो वीर थे उनके सामने से परमेश्वर ने लोगों को निकाला है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज सुबह आप उस प्रभु के ऊपर विश्वास करें, आप उस प्रभु के ऊपर विश्वास करें। मैं चाहता हूं, मैं काम आपको देना चाहता हूं, आप चारों सुसमाचारों को पढ़ें और चारों सुसमाचार से जो प्रभु यीशु मसीह के जो आश्चर्य कर्म है उसको लिख लें। हालेलुया। और एक एक आश्चर्य कर्म के ऊपर प्रार्थना करें, प्रभु ये मेरे जीवन में आ जाए। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपका जो जीवन है वो बड़ा ही सकारात्मक हो जाएगा, आपका जो विश्वास है ये बड़े ही लेवल में हो जाएगा। और मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका जो जीवन है उसके द्वारा प्रभु बड़े बड़े कार्यों को करेंगे। जैसा दानियेल की किताब उसके 11 का 32 में इस प्रकार से लिखता है, जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेगा वो हियाव बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे।
मैं निमंत्रण देना चाहता हूं, आप प्रभु के लिए बड़े बड़े कार्य करें, अपने परिवार के लिए बड़े बड़े कार्य करें, अपने समाज के लिए बड़े बड़े कार्य करें। ये लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, लोग डर में हैं, महामारी के डर में हैं। आपके पास वो शक्ति है, आपके पास वो विश्वास है जो इनके लिए आशीष बनेगा। आइए मेरे साथ प्रार्थना में जाएं। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए खुदा। प्रभु जी, जिस प्रकार से चेलों ने प्रार्थना किया, मैं भी प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा खुदा। प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूं, तेरे साथ एक मजबूत संबंध को रखना चाहता हूं खुदा। हालेलुया। प्रभु मैं तेरे वचन को सुनना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ खुदा। प्रभु मैं अपने विश्वास को एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। प्रभु मैं ऐसे लोगों के साथ रहना चाहता हूँ प्रभु जो तेरे साथ हो खुदा, जो सकारात्मक बातें करता हूं खुदा। प्रभु मैं केवल विश्वास की बातों को बोलना चाहता हूं। प्रभु सहायता कर, मदद कर खुदा। मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे।